नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। जैसे कि हम गीता की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, ये गीता का अध्याय है जो कि लगभग कंप्लीट होने वाला है इसका, ठीक है। दूसरे अध्याय है ये। दूसरे अध्याय में 66 और 67, 66 और 67 ये चल रहा है। 66 और 67 हमारा अध्याय चल रहा है। तो ये दूसरे अध्याय का 66वां और 67वां श्लोक चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं बहुत ध्यान से कि वो बोल रहे हैं, देखो मैं श्लोक करके नहीं बताऊंगा, सीधा बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर बुद्धि की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जैसे प्रचंड हवा नाव को अपने साथ बहा के ले जाती है, इसी प्रकार अब नाव में कोई व्यक्ति बैठा होगा और जो प्रचंड हवा बहा के लेके व्यक्ति उसी दिशा में चला जाएगा। अब उसकी नैया डूबे या कुछ हो, वो खो जाए समुद्र में जाके। इसी प्रकार मनुष्य जिस इंद्रिय पे सवार होता है, हर मनुष्य किसी न किसी इंद्रिय सवार होता है। कोई काम में सवार होता है, कोई क्रोध में सवार होता है, कोई लोभ में सवार होता है, अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो जिस इंद्रिय पे ज़्यादा करके उसका सवार है, वैसे सभी इंद्रियों में थोड़ा थोड़ा उसका अभाव होता है, मगर किसी इंद्रिय पे ज़्यादा उसका जोर होता है। तो उसकी जैसे तेज हवा, तो ऐसी ही वेग हमारे अंदर में आता है। जो वेग आते हैं ना, वही प्रचंड हवा आती है, वो कभी भी आती है, बीच बीच में आती है। वही वेग हमारे अंदर के वेग, वही प्रचंड हवा की तरह समझे, वो उसको बहा के ले आते हैं, ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पर कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। उसका जीवन अस्त व्यस्त और इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखता है, ठीक है, वो व्यक्ति बुद्धि की उच्च स्तर को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ यही समझना है कि आपका किसी भी इंद्रिय पे ज़्यादा जोर, मतलब आप हो सकता है ज़्यादा गुस्सा आता हो, ज़्यादा काम या क्रोध आप बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें आपको अपने अंदर एक जागृति बनाए रखनी चाहिए। और इससे मुक्ति का मार्ग यही है कि आप लगातार अच्छे विचारों से जुड़े। शुरू में आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, मगर आप लगातार इसे गीता की सीरीज चलिए, उसको बार बार सुनेंगे, मेरे और वीडियोस को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ये करना शुरू कर दो और ऑटोमेटिकली आपके अंदर बदलाव आएगा। तो आपके अंदर जो रूपांतरण आएगा ना, वो आपके जीवन को उच्च अवस्था में लाएगा। फिर आपका जीवन ऐसा नहीं कि किसी एक इंद्रिय में आप सवार हो गए और उसमें पूरे डूब गए और आपका जीवन किसी ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पर से वापस आना और मुश्किल हो गया। क्योंकि ऐसा होता है, किसी एक ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने किसी एक विषय में इतना डूब जाता है, किसी एक इंद्रिय पे इतना ज़्यादा उस पर सवार रहता है, उनका इतना कॉन्सेंट्रेट रहता है कि उनका जीवन उसी दिशा में इतना आगे बढ़ जाता है कि वहाँ से वापस आने का कोई मार्ग नहीं बचता और जीवन असंतुलित हो जाता है, खो जाता है, उधार में डूब जाते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक संतुलन बना के, अगर आपके अंदर लालच भी है, देखो लालच जब वो बढ़ जाती है तो लालच बन जाती है। इच्छा जो होती है हमारे अंदर कि धन कमाने की, हमारी आवश्यकता के साथ, वो सही है, मगर वो जब लालच बहुत ज़्यादा बड़े लालच बन जाएगी। इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा आता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ना बताया, इसके लिए कई साधन है, उस पर वर्क करें। नहीं तो गुस्से का क्या सीमा कोई नहीं है, ऐसी काम, क्रोध, किसी चीज़ का कोई सीमा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती है बहुत ज़्यादा। इनसे पार पाने का आपको तरीका खुद स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने बता दिया मार्ग, आप बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। गीता आपके सामने है, सब इसमें सारे खजाने हैं। देखो आपको बिजनेस सही करना हो, बिजनेस के लिए भी है। अगर बिजनेस भी आपका चल रहा है और आप ऐसी किसी इंद्रिय में डूब गए, हर एक, मैंने बता दें, हर चीज़ ज़्यादा लालच करेंगे तो डूब जाएंगे, ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो डूब जाएंगे, ज़्यादा कोम लाभ, कुछ भी, हर तरीके से, हर ज़्यादा क्रोध को मोह लाभ, हर प्रकार से जिस भी तरीके से आप डूबेंगे ना जिस इंद्रिय में, वो इंद्रिय आपको ऐसी जगह ले जाएगी, ये आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए आपको गीता के श्लोकों पर ध्यान देना है। छोटे छोटे श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मैं 2-3 श्लोक को जोड़ के एक में बोल देता हूँ, जिससे कारण ये कि लोग एक तो सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए जितना हो सके इतना ही सुन ले, इतना ही होता है आपके जीवन के लिए। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दे। हमारे जो सेशन है, मूलाधार चक्र जागृति सेशन, महानतम सेशन है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को लेना चाहिए। आप बिजनेस करें, जॉब करें, स्टडी करें, हाउस वाइफ, कोई भी, आपको अब्रॉड जाना, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। चाणक्य चक्र जागृति करके चाणक्य मैंने, स्टीव जॉब चक्र जागृति करके स्टीव जॉब ने, मैं प्रकाश सती चक्र जागृति करके प्रकाश सती हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी उस अवस्था को, हाई स्टेट को पहुंच सकते हैं और उस बेहतर लाइफ जिसने पूर्ण सफलता को प्राप्त है। आध्यात्मिक तौर पे भी, जिसको हम धन बोलते हैं, वो प्राप्ति होगी और आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी। काम बैलेंस से क्या करता है, हायर स्टेट को प्राप्त होंगे। तो चक्र जागृति बहुत लाभ है सभी को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, इसलिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा माइंड पावर सेशन, इसके अलावा जन्म कुंडली सेशन मैंने बता रखा है। माइंड खोल के मैं पूरा आपके सामने रहता हूँ, आपकी प्लैनेटरी सिस्टम देखता हूँ, हस्तरेखा के द्वारा माइंड पूरा खोल दूंगा सभी प्रकार से, और कुंडली के द्वारा ही माइंड को पढ़ के स्टडी करके और आपकी डिटेल में पूरा का पूरा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर वर्क करके प्लैनेटरी सिस्टम को देख के आपको रेमेडीज दी जाती है। रेमेडीज साइंटिफिक लॉजिकल है, ठीक है। और हमारे बुक के फीचर्स कितना महानतम बुक है, गलती से भी गलती न करें चूकने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को जो है रूपांतरित होने दें, ठीक है। आज के लिए इतना, नमस्ते।